हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। घटना चक्र पूर्वावलोकन में हम विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं। आज का जो चैप्टर है वो है मकर रेखा। मकर रेखा से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं उसको पढ़ेंगे। उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और मकर रेखा किन देशों से होकर गुजरती है उसको भी याद करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आपसे निवेदन करते हैं कि प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें आगे ले चलने में। हमारा चैनल छोटा है, नया है, तो प्लीज़ सपोर्ट करें फ्रेंड्स हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में। आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मकर रेखा से रिलेटेड सारे फैक्ट को पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दक्षिणी गोलार्ध में 23 डिग्री 23.5 डिग्री अक्षांश दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। जैसे ये पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा है, तो विषुवत रेखा के ऊपर का उत्तर है और नीचे दक्षिण है, तो ये दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। यहाँ पर जो इसके नीचे 23.5 डिग्री पर रेखा है वही क्या है, मकर रेखा है। और ऊपर पर जो है वो कर्क रेखा है, वो भी 23.5 डिग्री पर है। तो ये पता हो गया। अब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर लंबवत कब पड़ता है, 21 से 22 दिसंबर को चमकता है। और मकर रेखा पर 21 से 22 दिसंबर को लंबवत चमकता है मकर रेखा पर, और कर्क रेखा पर 21 जून को चमकता है। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब कब होता है, 21 से 22 दिसंबर को, या तो 21 दिसंबर को या तो 22 दिसंबर को। और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को, इसलिए कि 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है। इस दौरान दक्षिणी गोलार्ध में निम्न वायुदाब अर्थात ग्रीष्म ऋतु होता है, ठंडी पड़ती रहती है, और ठंडी पड़ती रहती है तो क्या होता है, निम्न वायुदाब होता है। इसी समय उत्तरी गोलार्ध में उच्च वायुदाब अर्थात हम यहाँ क्या बोल दिए कि दक्षिणी गोलार्ध में ठंडी नहीं, इस समय दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी पड़ती रहती है। तो गर्मी के समय में निम्न वायुदाब होता है, तो ग्रीष्म ऋतु। इस समय उत्तरी गोलार्ध में उच्च वायुदाब होता है अर्थात शीत ऋतु, इसलिए कि पूरा सूर्य का प्रकाश किधर जा रहा है, दक्षिणी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, उच्च वायुदाब हो जाएगा, ठंडी पड़ने लगेगी। कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इसलिए क्या है, यहाँ ठंडी पड़ती है। चूंकि कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है, भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, भारत के लगभग मध्य से बीचों बीच से होकर गुजरती है कर्क रेखा। इसलिए इस दौरान उत्तर पश्चिम भारत में भी उच्च वायुदाब विकसित हो जाता है। इस दौरान जो उत्तर पश्चिम भारत है, भारत का उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा, इधर क्या हो जाता है, उच्च वायुदाब हो जाता है। मकर रेखा कहाँ से गुजरती है, ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, फ्रेंच पोलिनेशिया जिसको फ्रांस कहा जाता है, बोत्सवाना, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, टोंगा एवं नामीबिया से होकर गुजरती है मकर रेखा। अब इसको चलिए ट्रिक से याद करते हैं, ऐसे तो याद नहीं होगा, ट्रिक से याद कर लेते हैं कहाँ से गुजरती है। तो देखिए फ्रेंड्स, समझाने की कोशिश किए हैं इसको, अदरवाइज मत समझिएगा, हम पूरी कोशिश किए हैं, इसको जो लिखा हुआ है इसको मत नाराज ना होइएगा। तो इसका ट्रिक है, जो मकर रेखा है कितने देशों से होकर के गुजरती है, तो 10 देश से होकर के गुजरती है। इसका ट्रिक है कि माँ, अम्मा, बचाओ, पनामा से। माँ को माँ भी कहते हैं, अम्मा भी कहते हैं। उसके बाद बचाओ पनामा से, तो माँ से क्या हो जाएगा, मेडागास्कर, माँ से मेडागास्कर। अम्मा के आ से हो जाएगा अर्जेंटीना, बा से ब्राज़ील। और बचाओ से क्या हो जाएगा, बा से हो, देखो अम्मा से क्या हो जाएगा, अर्जेंटीना, और ब्राज़ील, बा से ब्राज़ील। बचाओ के बा से हो जाएगा बोत्सवाना, चा से चिली, ओ से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। पनामा के पा से हो जाएगा पराग्वे, ना से नामीबिया, और मा से मोजाम्बिक, और से हो जाएगा साउथ अफ्रीका। ये साउथ अफ्रीका है। तो कितने देश हो गए फ्रेंड्स, 10 देश हो गए, 10 देश और 3 महाद्वीप। तो देखो अर्जेंटीना, ब्राज़ील ये दक्षिण अमेरिका के हैं, चिली भी दक्षिण अमेरिका का है, पराग्वे भी दक्षिण अमेरिका का है, साउथ अफ्रीका, मेडागास्कर ये देश कहाँ के हैं, बोत्सवाना ये है अफ्रीका महाद्वीप के, और एक अकेला है ऑस्ट्रेलिया। तो 3 महाद्वीप हो गए, 3 महाद्वीप और 10 देश से होकर के मकर रेखा गुजरती है। और 3 जल निकाय भी हैं, इनका 3 जल निकाय भी है। पहला अटलांटिक महासागर से होकर जाती हैं, दूसरा हिंद महासागर से जाती हैं, और तीसरा प्रशांत महासागर से। ये मकर रेखा 3 जल निकाय से भी जाती है, इसको भी याद रखना है फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स ये ट्रिक याद रखना है कि माँ अम्मा बचाओ पनामा से। मेडागास्कर, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, बोत्सवाना, चिली, ऑस्ट्रेलिया, पराग्वे, नामीबिया, मोजाम्बिक और साउथ अफ्रीका। तो चलिए फ्रेंड्स आगे पढ़ते हैं। जो क्वेश्चन पूछा गया है मकर रेखा से रिलेटेड उसको पढ़ते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन रेखा से बनता है कि कौन सी रेखा किस देश से होकर गुजरती है, किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो पूछा गया है कि मकर रेखा नहीं गुजरती है। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि मकर रेखा कितने देश से गुजरती है, 10 देश से। तो उन 10 में से किसी का नाम होगा तो गुजरती है, दूसरा होगा तो नहीं। बोलीविया पढ़ा था क्या, नहीं पढ़ा था हम लोगों ने। अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, बोत्सवाना पढ़ा था, लेकिन बोलीविया नहीं। तो पहला वाला इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ से नहीं गुजरती है। देखिए लिखा गया ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, फ्रेंच पॉलिनेशिया, बोत्सवाना, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, टोंगा और नामीबिया। अगला क्वेश्चन दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है 1997 का। तो 1997 के अकॉर्डिंग यहाँ पर नाम भी फ्रेंच पॉलिनेशिया लिखा हुआ है, टोंगा वगैरह। अब चेंज हो गया है, तो हम लोगों ने इसको ट्रिक से पढ़ा है, तो वही याद रखना है। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, किन देशों से होकर मकर रेखा गुजरती है। तो हम लोगों ने पढ़ा ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है, नामीबिया से गुजरती है, पढ़ा ना था कि पनामा, पराग्वे, नामीबिया, मोजाम्बिक ना। तो नामीबिया हो गया, ब्राज़ील, चिली, तो ये सबसे होके गुजरती हैं फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। अगला क्वेश्चन है, जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती है तब भारत में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है। तब उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायुदाब विकसित हो जाता है। उच्च वायुदाब उत्तर पश्चिम मतलब ठंडी पड़ने लगती है जोरदार से। जो ठंडी पड़ती है तो उच्च वायुदाब होता है, और गर्मी में निम्न वायुदाब होता है। तो इसको हम लोगों ने अभी डिटेल पढ़ रहे थे तब पढ़ा है। तो सूर्य की किरणें मकर रेखा पर 23.5 डिग्री दक्षिण स्थान पर लंबवत 21 या 22 दिसंबर को चमकता है। इस दिन दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है और उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है। इस दौरान दक्षिणी गोलार्ध में निम्न वायुदाब अर्थात ग्रीष्म ऋतु होता है, गर्मी पड़ती है और निम्न वायुदाब होता है। इसी समय उत्तरी गोलार्ध में उच्च वायुदाब अर्थात शीत ऋतु, ठंडी पड़ती है। क्योंकि कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, धूप मिलता नहीं है। चूंकि कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के लगभग मध्य से गुजरता है, इसलिए जो भारत का उत्तर और पश्चिम वाला पोर्शन है, जम्मू कश्मीर और गुजरात वाला पोर्शन है, इसमें उच्च वायुदाब हो जाता है, ठंडी पड़ती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे थ्योरी सेशन और पूछे गए क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।